नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक एकांकी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पुरस्कार, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हम हिंदी एकांकी का जनक भी कह सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकियों की हम यदि बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उनकी पृथ्वीराज की आंखें। इसके अलावा चपक, एक्ट्रेस, नहीं का रहस्य, बालक की मृत्यु, 10 मिनट, परीक्षा, रूप की बीमारी, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूप रंग, 1 तोले अफीम की कीमत और रजनी की रात आदि उल्लेखनीय एकांकियां हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की लेखन शैली की हम बात करें तो शिल्प की दृष्टि से इस पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव होते हुए भी यह पूर्णतः भारतीय है। और यदि इसके भाव पक्ष के बारे में हम चर्चा करें तो भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन आदर्शों के विश्वास के आलोक में विचारधारा का निर्माण और समस्याओं का समाधान करना, यह उनकी एकांकी की रचनाओं की सबसे बड़ी निजी विशेषता है, अन्यतम विशेषता है। करुणा जो है, करुणा का जो भाव है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियों का प्रधान भाव है। आइए आज इस एकांकी पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बहुत चर्चित एकांकी है और इस एकांकी का जो मूल भाव है वो है स्वनिष्ठा या प्रतिनिष्ठा और देशनिष्ठा के बीच का द्वंद्व, यानी व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच का जो द्वंद्व है वो इस कहानी का मूल भाव है। इसके जो 4 पात्र हैं उनके बहुत कम पात्रों के माध्यम से और रंगमंच की दृष्टि से भी हम बात करें तो ये बहुत कम संसाधनों में और बहुत अच्छे से अभिनय की जाने वाली एकांकी है। और इस कहानी में जो है यदि हम बात करें एक दृष्टिकोण जो है यहाँ नारी स्वातंत्र्य का भी देखने को मिलता है। अब इसके पात्रों की यदि मैं बात करूँ तो श्याम नारायण जो नाटक के संचालक हैं, एक नाटक जो है मंचित किया जाना है और नाटक के पात्र हैं नलिनी, राजबहादुर, प्रकाश। नलिनी जो है उसकी आयु 18 वर्ष है और वो राजबहादुर की पत्नी है। राजबहादुर एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनकी आयु लगभग 48 वर्ष है। नलिनी जो है प्रकाश नाम के एक युवक से प्रेम करती हैं और वो राजनीति के अपराध में एक फरार कैदी है। और प्रकाश और नलिनी दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो कहानी की एकांकी की जो शुरुआत है वो जो श्याम नारायण ये नाटक के जो निर्देशक हैं, संचालक हैं, उनके एक पुस्तक पढ़ने से होती है जहाँ पर वो प्रेम के विषय में उस पुस्तक में जो दिया गया है उसको जोर जोर से पढ़ रहे हैं। मैं उसे थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। प्रेम का रहस्य बहुत गंभीर है। आकाश सभी दिशाओं में फैला हुआ है, उसी प्रकार प्रेम भी। आकाश का विस्तार इसलिए है कि वह दूर से दूर उदय होने वाली तारिका को छू सके, और तारिका इसलिए इतनी छोटी है कि वह आकाश के क्रोड़ में कहीं भी अपना आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन यह कौन जानता है कि आकाश अधिक प्रेम कर सकता है या तारिका में प्रेम की अधिक मर्यादा है। फूल इतना कोमल है कि वह अपने हृदय में ही सुगंधि की सैया तैयार कर दे, और सुगंधि इतनी सूक्ष्म इसलिए है कि वह सृष्टि के प्रत्येक कण में अपने फूल की स्मृति जागृत कर दे। लेकिन यह कौन जानता है कि फूल अधिक प्रेम कर सकता है या सुगंधि में प्रेम करने की अधिक शक्ति है। उसी भांति पुरुष और स्त्री हैं। पुरुष इसलिए कठोर है कि वह बाहरी शक्ति से स्त्री की कोमलता की रक्षा कर सके, और स्त्री इसलिए कोमल है कि वह कठोर पुरुष को कोमल बना सके, उसमें उसके हृदय में जो है संवेदना उत्पन्न कर सके। प्रेम के क्षेत्र में किसका महत्व अधिक है, कठोर पुरुष का या कोमल स्त्री का? यहाँ से ये एकांकी शुरू होती है। प्रेम के बारे में ये जो बात कही गई है, तो इस एकांकी में यदि हम बात करें तो एक दृष्टिकोण, एक एंगल यहाँ पर जो है प्रेम का है, स्त्री पुरुष के संबंधों का है।
अब कहानी की जो नायिका है नलिनी, नलिनी और श्याम नारायण के बीच में संवाद होता है और संवाद में श्याम जो है अपनी एक बात कहता है, वो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्येक आदमी पब्लिक में पुरुष होता है, यानी घर के बाहर वह पुरुष होता है और प्राइवेट में स्त्री। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बाहर का काम करने में उसे कठोर बनना पड़ता है और घर का काम करने में उसे कोमल बनना पड़ता है, यानी बाहर पुरुष और अंदर स्त्री। अब इस विषय पर यदि हम बात करें तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे संबंध हैं उनमें सबसे जटिल संबंध हैं। इस पर जो है अनेक उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, विभिन्न जो है साहित्य की विधाओं में रचना हो चुकी है। मनोविज्ञान में भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। संबंधों की दृष्टि से हम बात करें तो भी एक बहुत जटिल, बहुत द्वंद्वात्मक संबंध है। तो स्त्री की समाज में, परिवार में क्या भूमिका है और पुरुष की क्या भूमिका है, दोनों पर जो है श्याम और नलिनी के बीच में ये संवाद होता है, विमर्श होता है दोनों के बीच में। और उसके बाद में जो है नलिनी के घर पर प्रकाश का आगमन होता है। प्रकाश उसका प्रेमी है, कॉलेज के समय में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन सामाजिक ताना बाना हमारा इस प्रकार का है कि जहाँ पर प्रेम विवाह को बहुत कम अनुमति मिल पाती है। बहुत कम प्रेमी जोड़े ऐसे होते हैं जो विवाह की मंजिल तक पहुँच पाते हैं, अपने प्यार को मुकम्मल बना पाते हैं। वैसे मेरा मानना है कि यदि आपके बीच है और यदि विवाह नहीं भी हो तो भी वो प्यार जो है अपने आप में मुकम्मल है। चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे। अब प्रकाश जो है वो एक राजनीतिक अपराधी है। ये एकांकी जो है, इसका जो देश काल है वह आज़ादी के समय का है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। और नलिनी के पति राज बहादुर जो है वो अंग्रेज़ सरकार के यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो जहाँ प्रकाश जो है वो देश के प्रति समर्पित एक देशभक्त हैं, एक युवा देशभक्त हैं, और वो अपनी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। उसके सिर पर जो है 1000 रुपये का इनाम भी है। वहीं दूसरी ओर राज बहादुर अपनी नौकरी से बंधे हुए हैं और अंग्रेज़ सरकार द्वारा देशद्रोह करने वाले जो अपराधी हैं, अंग्रेज़ों की दृष्टि में वो देशद्रोह हैं, और जो देशभक्त हैं, युवा देशभक्त हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनकी दृष्टि में ये देश सेवा है, देश को आज़ाद कराने का सपना है। तो राज बहादुर जो हैं वो अंग्रेज़ सरकार के यहाँ इंस्पेक्टर हैं और वो प्रकाश को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब प्रकाश जो है, जैसा कि वो अपनी बातचीत में बताता है कि वह नलिनी बताती है कि वह बहुत एक अच्छे परिवार से युवक था। उसके पिता जो है बहुत अधिक संपत्ति के मालिक थे, लेकिन देश सेवा के चलते उसने अपनी संपूर्ण परिवार की संपत्ति जो है वो देश की सेवा में समर्पित कर दी और स्वयं जो है एक क्रांतिकारी बनकर के देश की सेवा कर रहा है और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। और वह इन सब के बीच में जो है बार बार अपना पता बदलता रहता है और वह पता वह केवल नलिनी को देता है और नलिनी और प्रकाश के बीच में जो है पत्र व्यवहार चल रहा है। अब प्रकाश जो है वो गेरवे वस्त्र धारण करके, दाढ़ी मूछ लगाकर, एक सन्यासी का वेश धारण करके नलिनी के घर आता है। सर्दी की ऋतु है, वह अपने गेरवे वस्त्र और दाढ़ी मूछ हटा करके और आग के पास बैठ करके अपनी ठंड दूर कर रहा है। दोनों के बीच में जो है वार्तालाप चल रहा है। अब यहाँ पर जो है नलिनी का एक संवाद है जो मैं आपके बीच में उद्धृत करना चाहूँगा। अपने पति के बारे में, वो अपने पति से जो उसके संबंध है राज बहादुर से, उसके बारे में वो कह रही है कि हाँ, जब से उनसे विवाह हुआ है मैं कभी उनसे खुलकर बोली भी नहीं। ये मुझे चाहते तो बहुत हैं
लेकिन मैं अपने हृदय का क्या करूं प्रकाश? इसलिए वे मुझ पर संदेह करते हैं कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं। उन्हें चाहती भी नहीं। हमारे माता पिता लड़की के हृदय की बात जानने की कोशिश नहीं करते। जहां चाहते हैं वहां लड़की का विवाह कर देते हैं, गोया लड़की एक कार्ड है, एक क्रिसमस कार्ड। तो ये बड़ी विडंबना हमारे भारतीय समाज की है, भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की है कि विवाह को लेकर के आज भी हमारे विचार काफ़ी रूढ़िवादी हैं। प्रेम को ये समाज स्वीकार नहीं करता। इसी का परिणाम हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए हत्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। प्रेम जो कि सभी भावों में सर्वोच्च भाव है, सब इसको स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, मातृभूमि से, देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, संपूर्ण वसुधा से प्रेम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है। सबसे प्रेम करके, संपूर्ण ब्रह्मांड से, कण कण से प्रेम करके भी हम इस समाज में स्त्री और पुरुष के प्रेम को स्वीकार नहीं करते। और नलिनी के पिता जो है एक प्रौढ़ आयु के व्यक्ति से, जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है, दुहाजू है, उसे अपने 18 वर्ष की लड़की का विवाह कर देते हैं। उसके पति राज बहादुर जो है पुलिस इंस्पेक्टर है। वहीं नलिनी जो है अपने कॉलेज के दिनों से प्रकाश से प्रेम करती है और दोनों का ये प्रेम जो है मुकम्मल नहीं हो पाता। अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामाजिक जो हमारा ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे को बरकरार रखने के लिए नलिनी के पिता अपनी बेटी का विवाह जो है एक अधेड़ उम्र के पुरुष से कर देते हैं। नलिनी का एक और कोटेशन बहुत अच्छा है। वो कहती है कि एक तरफ तो हमारे माता पिता हमें BA MA तक पढ़ाते हैं और जब लड़की संसार के संपर्क में आकर अपनी रुचि बना लेती है तो उसे शादी के नाम पर 1 2 3 कर देते हैं। और जब वो प्रकाश से मिलती है तो वो कहती है कि बिल्कुल तुम जो है मेरे जीवन में पैराडाइज लॉस्ट की तरह आए हो। मैं इतनी खुश हूँ प्रकाश कि जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया हो। MA क्लास के अपने 2 वर्ष कितनी अच्छी तरह बीते। उसी समय से मैंने प्रण कर लिया था कि यदि मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ। लेकिन पिताजी के सम्मान की आग में मुझे हंसते हुए जिंदा रहने की सजा मिली। प्रकाश, तुमने तो अपना प्रण निभा लिया, संसार छोड़कर तपस्या में अपनी जिंदगी सुखा डाली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ। इस तरह से प्रकाश और नलिनी जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और नलिनी कहना चाहती हैं कि क्यों न मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, या फिर जो है जिस तरह से पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती है और तुम अभी जेल से छूट के फरार होकर आए हो, उसी तरह मैं भी जो है किसी कत्ल के मामले में क्यों ना जेल चली जाऊं। दोनों वहीं पर जो है जेल में ही अपना जीवन बिताएंगे। तो प्रकाश कहता है कि यह पाप है। नलिनी कहती है कि पाप किसे कहते हैं? संसार ने अपने स्वार्थ के लिए ही पाप और पुण्य के रोड़े अटकाए हैं। इनके बिना जीवन का रास्ता कितना सीधा और सुखमय होता। कल्पना करें कि यदि हमारे जीवन में पाप और पुण्य की अवधारणा नहीं होती तो हमारा जीवन कितना सरल होता। यदि हम आदिम जीवन की बात करें, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ, मनुष्य अपने आदिम युग में था, जब उसे पाप और पुण्य की समझ नहीं थी, तब उसका जीवन ज़्यादा प्राकृतिक था, तब उसका जीवन ज़्यादा सरल था। वहीं पाप की एक सामाजिक परिभाषा बताते हुए प्रकाश कहता है कि पाप उसे कहते हैं जिससे समाज के विकास में बाधा न पड़े, जो पाप की सामाजिक परिभाषा है। यहाँ उन्होंने नलिनी का एक और कथन मैं उद्धृत करना चाहूँगा, जिसमें वो बताती है कि उसके जो पति हैं राजनारायण, वो उससे दुगनी उम्र के हैं, 48 वर्ष के हैं, और दोनों का ये बेमेल विवाह हुआ है। मेरी उम्र से दुगने से भी ज़्यादा 48 वर्ष के हैं मेरे पति, और दूसरे विवाह में वे पहले विवाह में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के तूफान के बाद छोटी छोटी लहरों से खेल रहे हों। एकदम शांत, बहुत शांत हैं। सब तरह से सुख मुझे वो देना चाहते हैं,
लेकिन मेरा मन कुछ गिरा गिरा सा रहता है, इसलिए उन्हें मुझ पर हमेशा संदेह रहता है कि मैं किसी और को तो प्रेम नहीं करती। यह सिर्फ मेरा हृदय जानता है प्रकाश कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ। जिस दिन उसने प्रकाश को मिलने के लिए बुलाया है, उसने अपने पति को जो है एक बहाना बना करके सिनेमा देखने के लिए भेज दिया है। दोनों की बातचीत होती रहती है, काफ़ी समय हो जाता है और उसी समय जो है नलिनी के पति राज बहादुर के आने का समय हो जाता है। यही एक कथन में नलिनी का और उद्धृत करना चाहूँगा। वह कहती है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मैं तुम्हें चाहते हुए भी तुम्हें नहीं पा सकी, और दूसरी बड़ी विडंबना यह है कि दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पति से प्यार न करते हुए भी मैं उनसे प्यार करने का अभिनय करती हूँ। और मैं समझता हूँ कि यह समस्या, यह विडंबना केवल नलिनी के जीवन की नहीं है, हम में से अधिकांश के जीवन की यही विडंबना है। हमारे जीवन में प्रेम का भाव सर्वोच्च होते हुए भी समाज ने प्रेम को एक वर्जित फल समझ रखा है, और यही कारण है कि समाज ने जो विवाह की, परिवार की जो व्यवस्था बनाई है, जो जातिगत, जो धार्मिक बंधन प्रेम पर लगाए हैं, उन सबके बीच में प्रेम कहीं मर रहा है। ये हमें नलिनी के इस कथन से उसकी पीड़ा का बोध होता है। और प्रकाश जब कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने पति से प्रेम करती हो, जब तुम्हारे पति इतने अच्छे हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तो नलिनी उससे प्रतिप्रश्न करती है कि क्यों प्रकाश, क्या प्रेम 2 बार किया जा सकता है? तुमसे प्रेम करने के अनंतर अब क्या मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम कर सकती हूँ? बनावटी प्रेम करना प्रेम का सबसे बड़ा अपराध है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस पंक्ति को, बनावटी प्रेम करना प्रेम का सबसे बड़ा अपराध है, अपमान है। तो ये विडंबना है उस नलिनी के जीवन की। तभी जो है उसके पति राज बहादुर का आगमन हो जाता है और प्रकाश जो है जल्दबाजी में वहाँ से भाग छूटता है, और उसके भागने में जो है उसकी नकली दाढ़ी मूछ जो है वहीं छूट जाती है। जो ही राज बहादुर का आगमन होता है, दोनों के बीच में संवाद होता है, और राज बहादुर वहाँ वो दाढ़ी मूछ देख करके उसे प्रश्न करते हैं कि यहाँ कौन था, मुझे तुमने सिनेमा भेज दिया और पीछे से तुम किससे बात कर रही थी? प्रकाश जाते समय उसे अपना नया पता भी देकर जाता है, और वो पता जो है राज बहादुर उस नलिनी के हाथ में देख लेते हैं, और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या कागज़ है, तुम मुझे दिखाए। तो वहाँ पर वह फिर अभिनय का सहारा लेती है और वो कहती है कि अभी मैं अपनी सहेली ललिता से बात कर रही थी, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और उसी का जो है ड्रामा का रिहर्सल होने वाला था, और वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई थी, और ये दाढ़ी मूछ उसी के रह गए। वो एक पुरुष पात्र का अभिनय अपने उस ड्रामा में करने जा रही है, और ये जो कागज़ है इसमें जो संवाद है वो संवाद वो खुद याद कर रही थी, और ये जो है उसकी जो प्रेमिका है, जो स्त्री पात्र है, उसका प्रेम पत्र है। लेकिन राज बहादुर को जो है अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता, और वो उससे वो कागज़ छीन लेते हैं, और जो ही वो छीनते उसे पढ़ते हैं तो उसमें मेरी प्रिय नलिनी, ये पढ़ते ही उनके दिमाग में जो शक की सुई है वो तुरंत घूमती है, और वो कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो इतने दिन से, ये पत्र जो है तुम्हारी सहेली ललिता का नहीं है, ये पत्र जो है प्रकाश का है जिससे तुम प्रेम करती हो, और तुम विवाहित जीवन में रहते हुए किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो और मुझे धोखा दे रही हो। वह उसे मारना चाहता है, उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी वहाँ पर तभी जो है नलिनी उसके हाथ से बंदूक छीन लेती है, और वह अपने पति के ऊपर जो है उसकी बंदूक तान देती है, और वह उसे मारना चाहती है, और वो उसे बता देती है कि हाँ मैं उससे प्रेम करती हूँ, प्रकाश से प्रेम करती हूँ। तभी जो है वहाँ पर प्रकाश का आगमन हो जाता है और नलिनी के हाथ से वह बंदूक छीन लेता है, और वह कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और यदि तुम्हें मुझे गिरफ्तार करना है तो तुम मुझे गिरफ्तार कर सकती हो,
और इससे जो है तुम्हें 1000 रुपये का इनाम भी मिलेगा और नौकरी में तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ, अपनी मातृभूमि को जो है इन अंग्रेज़ों की गुलामी से जो है मुक्त कराने के लिए कर रहा हूँ। वहीं नलिनी जो है वह भी कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, मैं जीना नहीं चाहती क्योंकि मेरे जीवन का जो ध्येय है वह पूरा नहीं हो सका। इस तरह से तीनों के बीच में संवाद होता है और राज बहादुर का हृदय परिवर्तन होता है और राज बहादुर जो है प्रकाश से कहते हैं, उसका एक कथन है, मैं यहाँ पर उसे उद्धृत करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अपने ही भाई को मारकर और मैंने कितने ही निहत्थे भाइयों पर गोलियां चलाई हैं, उन्हें पेट के बल जमीन पर रेंगने को कहा है, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हलाल किया है, कितनी बहनों के हाथ से झंडे छीनकर उन्हें खून से नहलाया है, उनके सिरों पर जूतों की ठोकरें मारी हैं। यह सब किस लिए? इसलिए कि मैं एक विदेशी सरकार का नमक हलाल नौकर कहलाऊं, अपने भाइयों के खून से विदेशी झंडे को और लाल कर दूं। और एक तुम हो कि अपने भाइयों के दर्द में तुमने अपनी आह मिला दी है। तुमने किसानों की झोपड़ियों में देशभक्ति के महल खड़े किए हैं, बहनों की इज्जत के लिए अपने सिर पर डंडों की चोटें सही हैं। किसे गिरफ्तार होना चाहिए, तुम्हें या मुझे? इस तरह से राज बहादुर का जो है हृदय परिवर्तन होता है और ये एकांकी जो है एक आदर्श की स्थापना के साथ समाप्त होती है और अंत में जो है इस ड्रामा, इस नाटक के संचालक, उसके निर्देशक जो है शाम का आगमन होता है और वो कहता है कि नलिनी तुम कोमल होकर भी कठोर हो और राज बहादुर तुम कठोर होकर भी कोमल हो और प्रकाश तुम कठोर और कोमल दोनों ही हो। हमारा यह आज का रिहर्सल क्यों न देश के सभी पुलिस वालों के लिए सच बन जाए और हर देश का पुलिस वाला जो है इस देश की आज़ादी के इस यज्ञ में हमारे सभी क्रांतिकारी भाइयों के साथ में जुड़ जाए। इसी के साथ इस एकांकी का समापन होता है। तो बहुत सारे प्रश्नों को रेखांकित करते हुए, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम का द्वंद्व है, स्त्री स्वातंत्र्य का प्रश्न है, विवाह और प्रेम का प्रश्न है, स्त्री और पुरुष के संबंधों का प्रश्न है, इन सभी को रेखांकित करते हुए ये कहानी जो है अपने आदर्शवादी अंत की ओर जाती हुई, सुखांत को लेती हुई समापन की ओर जाती है। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर और वीडियोज़ के माध्यम से हम इस एकांकी संकलन की अन्य एकांकियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।